Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class, we are going to study SLO 2.1.1. Define the following terms: mole, Avogadro's number, calculate the following quantities of chemical species, right? Number A is number of moles, then we have number of particles, atoms, molecules and ions, and then we have molar mass, atomic, molecular and formula. That means we have to calculate molar mass in terms of atomic mass and molecular mass and formula mass, right? Okay, so yes, here we have a question for you. Think about it. So what is the number of items in one pair and one dozen, right? If you have one pair, so how many items are there? And if you have one dozen, so how many items are there? That means whenever you have one pair always means two units, है ना? जब भी आपके पास एक पेयर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ पेयर of gloves. Pair of gloves means two gloves, right? Same like if you have a dozen. So a dozen always means 12 items. For example, a dozen eggs mean 12 eggs, है ना? वही अगर हम कहते हैं कि we have one dozen of oranges, ठीक है? तो one dozen of oranges में कितने oranges आएंगे? 12 oranges, ऐसा ही है ना? और इफ आई एम सेइंग वन डजन ऑफ बनानास, तो उसमें कितने बनानास होंगे? 12 बनानास होंगे. इफ आई एम सेइंग वन पेयर ऑफ शूज, तो कितने शूज होंगे? दो ही होंगे, है ना? सो वेन एवर आई एम सेइंग वन पेयर, तो आपको पता है वन पेयर मीन्स के टू, ऐसा ही है. ओके, तो ये सब तो हम यूज करते हैं मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए, है ना? राइट, ये हमने यूज कर लिए. बट व्हेन वी आर डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल एटम्स हो गए, ठीक है, मोलिक्यूल्स हो गए, या फिर केमिकल सॉल्यूशंस हो गए, तो वहां पर हम इनको कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, क्योंकि देखो मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स होते हैं. अब जैसे मैं कहती हूँ कि वी हैव किलोग्राम, ठीक है, तो किलोग्राम क्या है? 100 किलोग्राम. अगर मेरे पास शुगर है फॉर एग्जांपल, राइट, तो अब अगर मुझे शुगर को मेजर करना है कि कितनी है, लेट्स से आई एम सेइंग 1 kg, तो 1 kg मेरे पास मेजरिंग यूनिट है ना, मैं मेजर कर सकती हूँ कि आई नीड 1 kg ऑफ शुगर, राइट? तो जब मुझे माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को मेजर करना होगा, फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट से, तो मैं कैसे मेजर करूंगी? क्या मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे अभी मैं आपको कह सकती हूँ कि जाओ 1 बनाना ले आओ, 2 बनाना, 3 बनाना, तो हम वो लेके आ सकते हैं, है ना? तो क्या अगर अगर मैं आपके पास देखिए एक HCl है, एक इससे सोल्यूशन, तो मैं आपको कहती हूँ जाओ जाके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl ले आओ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है आप जाओ और सोल्यूशन में से एग्जैक्ट 2 मॉलिक्यूल्स उठा के ले आओ? पॉसिबल है नहीं, है ना? तो फिर अब हम कैसे मेजर करेंगे? तो टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और टू वी कैन से टू मेजर द अमाउंट ऑफ केमिकल्स, ठीक है, और सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक है, टू मेजर द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस. ओके, इस तरह से लिख लें आप. तो हमें कोई ना कोई यूनिट तो चाहिए होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या यूनिट है? मोल, राइट? ओके, तो अब हम ये कहते हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारे पास 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के, है ना? ऐसा ही है. तो इन द सेम मैनर 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, राइट? Yes. So here, in the same way, a mole is also a counting unit.
बट इंस्टीड ऑफ 2 और 12 इट मीन्स अ वेरी लार्ज नंबर। जैसे हम ये कहते थे कि एक पेयर में कितने आपके पास कितने यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स, और फिर हम कहते थे कि एक डजन में हमारे पास कितने यूनिट्स होते हैं, 12। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, और इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, राइट। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ पर अगर हम एक देखें इस क्लास में, इफ आई एम सेइंग देयर इज 1 मोल ऑफ प्योर वाटर, तो मतलब यहाँ पे वाटर के कितने मोलिक्यूल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो मोल क्या है, अ मोल इज अ स्टैंडर्ड यूनिट इन केमिस्ट्री यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब भी हमें मेजर करना है किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को, राइट, तो हम यूनिट यूज करते हैं मोल। A mole is the amount of substance that contains 6.02 into 10⁻23 particles, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, देखो whenever the word particles come, तो इसका मतलब एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस कुछ भी हो सकता है, राइट। और इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो अगर मैं ये कहूँ 1 मोल ऑफ एटम्स, एक मोल अगर हम किसी भी एटम का ले ले, अब अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग ये 1 मोल हमने ले लिया है हाइड्रोजन एटम का, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। अब अगर मैं कहती हूँ कि देखो 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं एक बीकर ले लूँ और अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास इसमें 1 मोल सोल्यूशन है किसका, H2O का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितने मोलिक्यूल्स होंगे H2O के, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी तरह से 1 मोल ऑफ आयन, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसमें आयन्स हैं, लेट्स से Na पॉजिटिव है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने आयन्स होंगे, तो अगर ये 1 मोल सोल्यूशन है तो इसमें कितने आयन होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स, राइट। अब यहाँ पर देखो एवोगैड्रोस नंबर क्या है। एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक मोल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे, राइट। सो अब देखो एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मीन्स कि एक मोल में कितने आपके पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। इन शॉर्ट कि कितने पार्टिकल्स होंगे एक मोल में आपके पास, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो देखो 1 मोल ऑफ एटम्स कंटेन, अगर एक मोल आपने एटम का लिया है तो उसमें एटम ही होंगे ना, कितने एटम होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक मोल अगर आपने मोलिक्यूल का ले लिया है तो उसमें कितने मोलिक्यूल होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। इसी तरह से 1 मोल ऑफ आयंस कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस, ओके। अच्छा अब यहाँ पर देखें आपके पास SLO है 2.1.3, कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ केमिकल स्पीशीज। नंबर A is number of moles, so we have to calculate the number of moles. So number of moles equals to given mass divided by molar mass, right? So we have different formulas to calculate the number of moles. Number of moles find करने के हमारे पास different formulas होते हैं और ये 3 formulas जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो पहला ये है नंबर ऑफ मोल, फिर ये है नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, फिर है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी एंड डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा अब ये हम डिफरेंट कंडीशन में यूज करते हैं, दैट मीन्स कि अगर आपको मास दिया गया हो तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हों तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। अगर आपको गैस का वॉल्यूम दिया गया हो एट एसटीपी तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है आप वो फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। सो बारी बारी हम इन सब फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करते हैं, ओके। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na सोडियम।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ होते हैं किधर, इधर मोलर मास में। ठीक है, मोलर मास। तो कुछ लिख रहे होते हैं ग्राम एटॉमिक मास, राइट, और कुछ लिख रहे होते हैं मोलिकुलर मास, राइट, कुछ लिख रहे होते हैं फार्मूला मास, और कुछ लिख रहे होते हैं मोलर मास। तो बेटा अब देखो, ये मोलर मास जो है एक ब्रॉडर कैटेगरी आप कह सकते हो। मोलर मास के अंदर ही ग्राम एटॉमिक मास भी आता है, ग्राम मोलिकुलर मास भी आता है, एंड ग्राम फार्मूला मास भी आता है। तो अब देखो, ग्राम एटॉमिक मास हम कब यूज करते हैं स्पेसिफिकली? अब ये देखो, ये हम किसी इन तीनों में से किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जनरल टर्म मोलर मास, इसमें ग्राम एटॉमिक मास भी आ जाएगा, मोलिकुलर मास भी आ जाएगा, फॉर्मूला मास भी आ जाएगा। बट अगर हम ये नहीं लिख रहे हैं और हम ये लिखना चाहते हैं इन तीनों में से, तो स्पेसिफिकली देखो ग्राम एटॉमिक मास तब यूज करेंगे जब एटम दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम, तो सोडियम क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल तो नहीं है ना। तो फिर हम यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं, राइट। फिर हम, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया गया होता है, लाइक फाइंड द मास ऑफ H2SO4, तो ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है। अब आपको कैसे पता चला ये मॉलिक्यूल है? तो बेटा मॉलिक्यूल में जब मॉलिक्यूल बनता है तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो मॉलिक्यूलर मास इज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर आप देखो, फार्मूला मास कब यूज करते हैं? जब हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होता है, जस्ट लाइक NaCl। ठीक है, तो जब हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होता है तब हम फार्मूला मास लिख सकते हैं, राइट। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आप क्या करें, डायरेक्टली मोलर मास लिख दें। ठीक है, अगर इफ़ यू आर वेरी एक्सपर्ट कि आपको पता है कि भाई ये एटम है, या आपको पता है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कोवलेंट कंपाउंड कौन से हैं, आयोनिक कंपाउंड कौन से हैं, तो फिर तो आप स्पेसिफिकली ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इन तीनों की जगह आप डायरेक्टली मोलर मास भी लिख सकते हैं। सो इट्स बेटर टू राइट द मोलर मास। ओके, ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा। ओके, देन ओके, तो देखिए डेटा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमने नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड करना है। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल एन से, राइट। तो स्मॉल एन शोज द नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने फाइंड करना है, राइट। गिवन मास कितना है, 40 ग्राम, तो आप यहाँ लिख दें गिवन मास इक्वल्स टू 40 ग्राम। फिर मास ऑफ आपने लिखना है मोलिकुलर मास। अब लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है ना, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, 23। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओके, देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और गिवन मास को हम स्मॉल एम से, राइट। और यहाँ पे मोलर मास को आप या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एम से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे मास कितना है आपके पास, 40 ग्राम, तो आपने यहाँ पे क्या रख देना है, वैल्यूज 40, देन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना है सोडियम का, 23, राइट। सो 40 डिवाइडेड बाय 23 इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1.739 मोल।
ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप आंसर फाइंड करेंगे यहाँ पे आपको यूनिट लिखना है, तो क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड किए हैं तो यहाँ पे आप मोल लिखेंगे। ओके, तो आपने हर स्टेप लिखना है, गिवन डेटा, फॉर्मूला एंड सोल्यूशन। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो यहाँ पर देखें फिर से हम वही सेम जो है मेथड अप्लाई करेंगे, विच इज गिवन डेटा क्या है आपके पास यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हमने, ठीक है, और गिवन मास कितना है, गिवन मास इज इक्वल्स टू 30 ग्राम, राइट। एंड देन वी हैव मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास के अभी मैंने आप समझाया था, वी कैन ऑल्सो राइट द मोलर मास, तो मोलर मास कितना है इसका फाइंड करें। अच्छा, मोलर मास से पहले आप यहाँ पे रफली फाइंड कर लिया करें, राइट, रफ वर्क। तो हाइड्रोजन का मास देखो कितना है 1, कितने एटम है 3, प्लस फॉस्फोरस का मास कितना है 31, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 इंटू 4। तो अब इसको करें सॉल्व तो क्या आ जाएगा आंसर, देखो 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से तो इट वुड बी 64, ठीक है, प्लस 31 एंड प्लस 3। अब अगर इसको सॉल्व कर लें 64 प्लस 31 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा आंसर 98, ठीक है। तो मोलर मास कितना है 98 ग्राम पर मोल। चले, अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर्मूला, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। तो अभी नेक्स्ट इज सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास गिवन मास कितना है 30, तो हम 30 लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास मोलर मास कितना आया है फॉस्फोरिक एसिड का 98, तो 30 डिवाइडेड बाय 98 कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 0.3061 मोल, राइट, ठीक है। चले, अब हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये आप खुद फाइंड करेंगे, ओके। फिर इसी तरह से आ जाएगा आपके पास अ कॉइन ऑफ सिल्वर Ag 8.5 ग्राम वेट, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिल्वर इन द कॉइन, तो ये भी आप खुद फाइंड करेंगे, सिंपल है। फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, देखिए इन दोनों में आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक हो गया सेम। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, हमने मास फाइंड करना है और मोल्स आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे गिवन डेटा, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपके पास फाइंड क्या करना है आपने मास, तो हमने मास फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद मोल्स कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 4 मोल्स दिए गए हैं, और अब हमारे पास यहाँ पे मोलर मास कितना है, मोलर मास इक्वल्स टू देखो कार्बन, वैसे तो 44 है कार्बन डाइऑक्साइड का, बट आप देखो कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले आपने ये रफ वर्क में फाइंड करना है, ओके। तो कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने एटम है ऑक्सीजन के 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 32, राइट, और 12, सो देखो 2 प्लस 2 4 एंड 3 प्लस 1 4, राइट। तो मोलर मास आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल, ओके। अब हमने क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है,
तो फॉर्मूला आपके पास क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। सोल्यूशन, ठीक है। और अब नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ठीक है, अब आपने सिंपली जो वैल्यूज दी गई हैं वो वहां पे पुट कर दें। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे रीअरेंज कर लें, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, मास पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए मोलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को यहीं पर ही आप डायरेक्टली भी अरेंज कर लें, या फिर पहले वैल्यूज पुट कर लें फिर अरेंज कर लें। तो यहाँ पे आपके पास कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, ये m यहाँ आ गया इक्वल्स टू स्मॉल m, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास बन चुका है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू, सॉरी हमने मास फाइंड करना है ना, गिवन मास। तो अब आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, गिवन मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है, हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितने मोल्स दिएंगे आपको, 4 मोल्स, तो हमने 4 लिख दिया। मोलर मास कितना है 44, तो 44 लिख दीजिए। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 44, तो आंसर क्या हो जाएगा, मास आ जाएगा आपके पास 176 ग्राम, ठीक हो गया। चलें, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आप खुद फाइंड करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, ये भी आप खुद फाइंड करेंगे। इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला आपके पास होगा मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, राइट, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है, ये वाला। इस फॉर्मूला की हेल्प से आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। देखो ये आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह कितने मोल्स है, 3 मोल्स है, आप 3 मोल्स पुट कर देंगे। और यहाँ पे आप मोलर मास फाइंड कर लेंगे। देखिए सोडियम का मास कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और आपके पास हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो इन सबको पहले आप प्लस कर लें, 23 प्लस 16, ठीक है, एंड देन प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा मोलर मास। सिंपली आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बट आपने गिवन डेटा लिखना है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा, ऑल राइट। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, मास, तो हमने लिख देना है यहाँ पे मास हमने बताना है, तो क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, आप चाहे तो कंप्लीटली लिख लें नंबर ऑफ मोल्स, या चाहे तो से स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे 2.5 मोल। देन वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो हमने मोलर मास लिखना है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारे पास मोलर मास यहाँ पे कितना है, ये हम फाइंड कर लेंगे अभी। कैल्शियम का मास कितना होता है 40, राइट, और फिर कार्बन का मास कितना होता है, इधर देखें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो कैल्शियम का मास कितना है 40 लिख लिया हमने, कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और कितने एटम्स है ऑक्सीजन के 3, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, राइट। तो अब जरा 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से, कितना आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। अब आप प्लस कर दे सारी वैल्यूज, 12 प्लस 40, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 48 प्लस 12 प्लस 40, ये हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 ग्राम पर मोल, ओके। नाउ हमने क्या करना है यहाँ पे, अब फॉर्मूला लिखेंगे अब हम, ओके, फॉर्मूला, राइट। अच्छा अब देखें यहाँ पर, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना ही है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपने मास फाइंड करना है तो ये जो मोलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, इधर देखो n मल्टीप्लाइड बाय m, ठीक है, इक्वल्स टू स्मॉल m। एक ही बात होगी, स्मॉल m रिप्रेजेंट्स द गिवन मास, कैपिटल M रिप्रेजेंट्स द मोलर मास एंड n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स। ये आपने याद रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है वो, नंबर ऑफ मोल्स के मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास लिख लें या आप डायरेक्टली कैपिटल एम लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन। तो आ जाए अब यहाँ पे सोल्यूशन में, स्मॉल m इक्वल्स टू n इंटू एम। तो अब यहाँ पर बेटा दोबारा से m देखें, स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, गिवन मास को, ठीक है, जो मास आपने फाइंड करना है। स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को, एंड कैपिटल M रिप्रेजेंट्स द मोलर मास। तो अब यहाँ पे हमने क्योंकि मास फाइंड करना है तो ये हमने लिख लिया, स्मॉल m इक्वल्स टू, अब यहाँ पे n किसके इक्वल है, 2.5 मोल्स के, ऑलराइट। और मोलर मास कितना आया था अभी हमारे पास, यस 100 ग्राम पर मोल। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.5 को मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 ग्राम। ओके, चले अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2.1.3, कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ केमिकल स्पीशीज। हमने यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मींस अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हुए हो तो फिर आप नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे, राइट। सो नंबर ऑफ, देखो अब वो वाला फार्मूला आपने याद कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। अब इस फार्मूला की हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, विच इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो, और आपने याद रखना है हमेशा, देखो पार्टिकल्स आपके पास जब भी वर्ड यूज होगा उसका मतलब क्या है कि एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एंड आयंस भी हो सकते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिंबल क्या है, ये कैपिटल एन, ओके। और इसी तरह से एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल क्या है, अच्छा यहाँ पे जब हम एवोगैड्रोस नंबर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया नहीं, बट यहाँ इधर जी। सो देखो एवोगैड्रोस नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर को जब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल एन, राइट। और यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट में इस तरह से ये कैपिटल ए लिखते हैं, राइट। ये आपके पास सिंबल है एवोगैड्रोस नंबर का। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे लिख देते हैं एन कैपिटल और स्मॉल है, तो ये तो सोडियम का सिंबल हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर अगर हम यहाँ पे लिख दें इस तरह से तो ये भी गलत होगा। हमने क्या लिखना है, कैपिटल एन और फिर इस तरह से सबस्क्रिप्ट में ऐसे ए लिखेंगे, राइट। चले सो अब यहाँ पर ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, राइट। चले अब इसको हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स जी। सो कैलकुलेट the number of moles present in 3.011 into 10 raised to power 23 molecules of O2। तो जब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, ठीक है, और आपको देखो मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है ना। मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पे ये देखो जब भी आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं या आपके पास एटम्स या आयंस, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो चले अब सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, राइट। तो डेटा हमारे पास क्या गिवन है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, राइट। देन हमारे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस कैपिटल एन, क्या दिए गए हैं, 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पर हमने खुद से लिखना है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू तो हमेशा यही रहती है ना, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पे मोलर मास लिखना है, नहीं, यहाँ पे जब आप ये देख लो कि नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं और अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तब आप सिंपली क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लोगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है और एवोगैड्रोस नंबर आपको पता होना चाहिए विच इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे,
तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ओके, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब सिंपली सोल्यूशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपके पास, दोबारा से लिख लिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सिंपल है, आपको दिए गए हैं, कितने हैं, ये रहा दिस वन, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, उसके अलावा आपको एवोगैड्रोस नंबर क्या है आपके पास, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 3.01 डिवाइडेड बाय 6.02। ठीक है, 6.02, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब यहाँ पे देखो 10⁻23 10⁻23 कैंसिल आउट ईच अदर, तो ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 0.5 मोल। ओके, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्रोमीन आर प्रेजेंट इन 1.50 इंटू 10⁻25 मोलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, अब तो यहाँ पे तो बहुत इजी था, अगर आपको एग्जामिनर ने यहाँ पर 23 में पावर दी है तो 23 तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पावर चेंज है 25 है, तो फिर आप कैसे करेंगे, राइट। तो फिर से देखो यहाँ पे हम डेटा बनाएंगे, और आपके पास क्या गिवन है, हाउ मेनी मोल्स, तो मोल्स हमने फाइंड करने हैं, राइट। फिर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1.50 इंटू 10⁻25, राइट बेटा। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा यहाँ पर अब हमने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने मास लिखना है या नहीं लिखना, सिंपली आपको पता है जब ये वाला फॉर्मूला लगता है तो फिर यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर लिखेंगे हम, विच इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। फिर अब हम लिख लेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट। चले सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स गिवन है आपके पास, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1.50, ठीक है, इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब पहले तो आप क्या करेंगे, 1.50 को डिवाइड कर दीजिए 6.02 से। ठीक है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 6.02, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.249। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि जब इस तरह से डिवीजन में पावर हो, राइट, तो ये क्या होती है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 23, तो क्या आपके पास पावर क्या बचेगी 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.249 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकते हैं, या यहाँ पे फर्दर भी इस पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके ओके। नाउ अब देखें, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं आपने और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, याद रखना है आपने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें, अगर अभी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, राइट, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यस, ये हमने इसी फार्मूला से रीअरेंज किया था, आपको पता है, आपने ये फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट। अब अगर यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो ये देखो, ये एवोगैड्रोस नंबर यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यू कैन राइट एवोगैड्रोस नंबर इनटू एन,
इक्वल्स टू एन, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, एक ही बात है, राइट। बस सो ओके जी, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 मोल्स ऑफ सोडियम। तो 10 मोल्स ऑफ सोडियम में हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच मींस कैपिटल एन। तो अब यहाँ पे देखो डेटा कैसे लिखेंगे, गिवन डेटा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, कितने दिए गए हैं 10 मोल्स। एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। सिंपली हमने ये फॉर्मूला लगाना है। देखो गिवन डेटा क्या है आपके पास, लिख लिया आपने गिवन डेटा, यस। और अब हमने क्या करना है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, कितने मोल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए हैं 10 मोल्स, राइट। फिर अब आपके पास फाइंड करना क्या है हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कैपिटल एन हमने फाइंड करना है। उसके बाद यस एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है क्या है, विच इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला, फॉर्मूला पुट कर देंगे आप। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, राइट। अगर आपको बेटा डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद होता तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर किया ही होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसको आप रीअरेंज कर ले, ये एवोगाड्रोस नंबर यहाँ आ जाएगा इधर। तो इस तरह से अब आप, ये आपके पास फार्मूला बन गया, ठीक है, ये वाला वही सेम फार्मूला है। तो सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन में अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए जल्दी से। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 10 मोल्स हैं, राइट। और सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अच्छा, जब भी आप मल्टीपल करें, मल्टीप्लिकेशन करें या फिर आप डिवीजन करें तो देखो 10⁻⁴ को मत छेड़ा करें, सिंपली आपने क्या करना है 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 के साथ, राइट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड बाय 6.02, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60.2 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक हो गया। अब इसको चाहे हम ऐसे लिखें या फिर अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, ये 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लें या चाहे तो 6.022 इंटू 10⁻24, राइट। 6.022 इंटू 10⁻24, तो ये हम यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। तो चले नेक्स्ट यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ PCl5, ठीक है। तो ये भी सेम सेम ही मेथड से होगा, राइट। तो सिंपल आपने क्या करना है, डेटा लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया मतलब के फाइंड करना है हमने। मोल्स हमारे पास गिवन है 2 मोल, और एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है क्या है, विच इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। चलें, अब हमने क्या करना है, जल्दी से फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ओके। सो यस सॉल्यूशन लिखेंगे अब हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो यस नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके पास 2 मोल हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो लिख दिया आपने यहाँ पे। अब सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो ये आपके पास आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू 12.04 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब अगर देखें मैं यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करूंगी ना, तो इधर इधर ले जाऊँ मैं पॉइंट को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.2
इंटू 10⁻²4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉइंट को शिफ्ट किया, तो ये 23 से 24 हो जाएगा। ओके, इस तरह से, राइट। चले, ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ एनायंस इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, राइट। सो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन डेटा, राइट। ओके, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ एनायंस, ये हमने फाइंड करना है। मास गिवन आपके पास, तो गिवन मास इक्वल्स टू 100 ग्राम। फिर अच्छा, यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर आपको मास दिया गया है, राइट, और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एनाइंस फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ एनाइंस फाइंड करने से पहले हमेशा हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे, राइट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के बाद हम नंबर ऑफ एनाइंस फाइंड कर सकते हैं। सो हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है। देखो, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, राइट। अच्छा, फिर हमें पता है कि हमने इसको रीअरेंज कर लिया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ऐसा ही किया था। चले, ओके, अब तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन नहीं है, फिर अब क्या करेंगे हम। बट आपने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मैंने आपको कहा था कि जब मास गिवन हो और आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो जब मास गिवन है और मोलर मास आप खुद फाइंड कर सकते हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल इजीली फाइंड कर लेंगे, है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप अगर दो फार्मूलाज, पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे और फिर ये यूज करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइमिंग कंज्यूमिंग भी होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जहन में नहीं रहता और हम स्टेप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट एक ही फार्मूले को आपने रीअरेंज कर लेना है। अब हम इसी फार्मूला में इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, सिंपल। तो अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। भाई मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ ना, तो आप लिख लें यहाँ पे सिंपल स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज गिवन बाय कैपिटल M, ठीक है। स्मॉल m का मतलब क्या है, गिवन मास, कैपिटल M मींस मोलर मास। ओके, अब यहाँ पे सिंपली हम एवोगाड्रोस नंबर लिख लेंगे। तो ये एक ही फॉर्मूला, एक ही स्टेप में आप क्या कर सकेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लेंगे। जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लेंगे, तो फिर हम नंबर ऑफ एनाइंस इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास, जी, सेकंड स्टेप पे हमने क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास अभी हम फाइंड करेंगे, और एवोगाड्रोस नंबर किसके इक्वल है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, ठीक है। चले, अब हमने लिख लेना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू Na, एवोगाड्रोस नंबर, ऑल राइट। चले, ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द मोलर मास। तो ओके, किसका फाइंड करना है मोलर मास, हमने कैल्शियम क्लोराइड का। ओके, सो कैल्शियम का मास कितना होता है, 40, राइट, प्लस क्लोरीन का मास कितना है, 35.5। कितने एटम्स हैं, 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें जरा, क्या आ जाएगा आपके पास, 71 प्लस 40, ठीक है। इन अगर हम इनको ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 111, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिए मोलर मास इज इक्वल्स टू 111 ग्राम पर मोल। ओके, चले, ओके, फॉर्मूला सॉल्यूशन, फिर से हम फॉर्मूला लिख लेंगे, कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू एवोगाड्रोस नंबर, राइट। चलें, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपली। गिवन मास कितना है आपके पास, 100 ग्राम, ये लिख दिया हमने 100 ग्राम। फिर मोलर मास कितना है आपके पास, 111, एंड एवोगाड्रोस नंबर कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 111 विच इज इक्वल्स टू 0.90 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई भी करना है आपने 6.02 से, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यस 0.90 मल्टीप्लाइड बाय 6.02, 6.02 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻23। ओके, चले अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एनायंस। ओके, अब हमारे पास देखें यहाँ पे, तो सिर्फ उन्होंने नंबर ऑफ एनायंस पूछे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ कैल्शियम क्लोराइड को, तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, देखो Ca पॉजिटिव +2 और 2Cl नेगेटिव, ऐसे ही है। तो ये आपके पास नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, एनायन। नेगेटिव चार्ज को, ये जो नेगेटिव एनायन हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं, एनायन। और ये आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव जो आपके पास आयन आता है, इसको क्या कहते हैं, कैटायन, ठीक है। नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एनायन फाइंड करना है। अगर आपको ये कहा जाता है कि फाइंड करें एनायन और कैटायन, तो आप दोनों फाइंड करते हैं। बट अभी इस क्वेश्चन में फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ एनायन। तो हमने ये फाइंड करना है, ठीक है, नेगेटिव आयन। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे कितने, अभी तो लिख लीजिए, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एनायन। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपके पास CaCl2, ठीक है। तो अब जरा देखें यहाँ पे, ये आपके पास कैसे ब्रेकडाउन होगा, Ca+2 और यहाँ पे ये 2Cl नेगेटिव। तो मतलब कितने आपके पास यहाँ पे कितने नेगेटिव आयन है, 2। तो आपके पास आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5.4 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 को, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.4, ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 10⁻23, 10.8 इंटू 10⁻23, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट कर दें तो ये मेरे पास हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻24, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर आप लिख देंगे ये क्या है आपके पास, आयंस है, ठीक है। तो 1.08 इंटू 10⁻24 आयंस, राइट। चले नेक्स्ट, हमारे पास है मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, देखो मोलर मास इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इन ग्राम। एक, अगर मैं, मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, 1 मोल में अगर ले लूँ, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का, और उसको मैं किस में मेजर करूँ, ग्राम में, ठीक है। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इन ग्राम। 1 मोल अगर मैं मास को किस में मेजर करूँ, ग्राम में, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलर मास। मोलर मास इज द सम ऑफ द मास ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। 1 मोल अगर मेरे पास सब्सटेंस है और उसको मेजर करती हूँ मैं ग्राम में, तो मेरे पास क्या हो जाता है, वो मोलर मास। अब देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलर मास का, ग्राम पर मोल, राइट। और अब यहाँ पर भी देखो मोलर मास क्या होता है आपके पास, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एटम्स मोलर मास फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये देखो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं कहती हूँ कि हाइड्रोजन H2 का मोलर मास फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे आप, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना है, 1, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, कितने एटम्स है, 2, तो यहाँ पे 2 1 सा 2 2, बट यहाँ पे हमने मोलर मास फाइंड किया है, तो मोलर मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। तो हम क्या लगा देंगे, ग्राम पर मोल। ये आपने याद रखना है सिंपली, ठीक है। फिर अगर देखो आपके पास इन टर्म्स ऑफ मोलिक्यूल, तो अगर आपको मोलिक्यूल दिया होगा तब आप क्या कैसे फाइंड करेंगे मोलर मास। तो सिंपली यहाँ पे देखो, अगर H2 दिया गया है तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और प्लस कर दो आप 16 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 18। बट आपको पता है मोलर मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, ठीक है, हो गया।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इन टर्म ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। तो फॉर्म ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला मास गिवन है। फॉर्मूला मास मींस क्या है, यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड है, ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे कैल्शियम का मास कितना होता है, 40, ऑलराइट। और आपके पास Cl2 क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, क्योंकि 2 एटम्स हैं यहाँ पे, देखो। अब इसको कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा +71, और अब इन दोनों का सम कर दें तो आ जाएगा 111 ग्राम/मोल। ठीक हो गया, देखो सेम ही है ना मोलिकुलर मास या फार्मूला मास। अब यहाँ पे देखो मोलर मास एक ब्रॉडर कैटेगरी है। यहाँ पर अगर हमारे पास एटॉमिक मास है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास है, यहाँ पे मेरे पास ग्राम मोलिकुलर मास है, या मेरे पास ग्राम फार्मूला मास है, तो इन सबको मैं इन शॉर्ट मोलर मास कह सकती हूँ। ठीक हो गया, चले।